जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी पर। मैं हूं सुमित राणा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस और ये सिलेबस किस प्रकार का है, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपको करना बस इतना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, इसके बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, यानी कि जो संस्था का नाम है, वो दिल्ली पुलिस और ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसमें जो पोस्ट का नाम क्या है, वो कांस्टेबल है, यानी कि कांस्टेबल का सिलेबस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैटेगरी क्या है, एग्ज़ाम सिलेबस। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है, यानी कि जो इस भर्ती में आपका सिलेक्शन होगा, यानी आप चयनित होंगे, वो आप रिटन एग्ज़ाम देंगे सबसे पहले, फिर आप फिजिकल स्टैंडर्ड हैं उन्हें फुलफ़िल करेंगे, देन आपका एंड्योरेंस टेस्ट होगा। ठीक है, ये 3 टाइप में आपका होगा। जॉब लोकेशन कहाँ होगी आपकी, तो आपकी दिल्ली में जॉब लोकेशन होगी। ठीक है, मतलब आप जॉब कहाँ करेंगे, दिल्ली में करेंगे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ये है, यहाँ पर जाके आप इसके बारे में और भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस का मैटर। द रिक्रूटमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स, यानी कि जो इसमें होंगी आपकी रिक्रूटमेंट पूरी होने के लिए, मतलब आपका चयन आखिर तक होने के लिए 4 स्टेप होंगी इसमें। कैंडिडेट हैव टू पास ईच स्टेट टू गेट अपीयर फॉर द नेक्स्ट स्टेप एंड कंप्लीट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो एक स्टेप पूरे, मतलब चारों स्टेप कंप्लीट करनी पड़ेंगी और एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के लिए ये तो सिंपल ही प्रोसेस है, इसमें कुछ जानने के लिए है नहीं। द एग्जाम पैटर्न, the physical standard and the test based on the notice released by Delhi Police. The Delhi Police Constable selection process consists of following test held in the given order. तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए आपको ये 4 टेस्ट हैं, ये देने पड़ेंगे। पहला कौन सा होगा, रिटन टेस्ट, यानी कि आपकी परीक्षा होगी जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगी, यानी कि आपका पेपर कंप्यूटर पर होगा, ना कि ऑफलाइन होकर। ठीक है, दूसरा आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। फिर तीसरा आपको मेडिकल टेस्ट देना होगा। फिजिकल टेस्ट में आपकी रनिंग है, आपकी चेस्ट है, ये सब देखा जाएगा। मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप में आपको ये करना होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नोटिस रिलीज द रिटन एग्ज़ाम इज़ ऑफ 100 मार्क्स। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा, वो आपके 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपके 4 सेक्शन होंगे। कौन कौन से होंगे भाई, तो ये इसमें आपके जो 4 सेक्शन हैं वो आपके करेंगे आपके रीजनिंग करेंगे। ठीक है, जीके होगी, मैथ होगी और कंप्यूटर होगा। तो कौन कौन सब्जेक्ट होंगे भाई साहब, तो आपके एक रीजनिंग, जीके, मैथ और कंप्यूटर, इन 4 की आपसे बात करी जाएगी, इन 4 के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, द रिटन एग्ज़ाम होगा आपका वो फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब आपका जो रिटन एग्ज़ाम जो आप पेपर दे के आएंगे कंप्यूटर बेस्ड, वो आपका पहला स्टेज होगा। और लास्ट वाला आपका डीबी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट, जो मैंने आपको 4 बताए थे। तो पहला कौन सा भाई साहब, तो पहला है आपका रीजनिंग। रीजनिंग कितने मार्क्स के होंगे, टोटल क्वेश्चन 25 होंगे, 25 मार्क्स होगा। ठीक है, जीके आपके 50 होंगे और 50 मार्क्स होंगे। इसके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर। ठीक है, फिर आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी जो आपकी 15 नंबर की केवल होगी। अब भाई जो मैथ से डरते हैं तो उनके लिए तो ये चांस है। ठीक है, और जिनका जीके और करंट अफेयर्स बढ़िया है तो वो इसमें इजीली जा सकते हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। कंप्यूटर भी आपको 10 नंबर का मिल जाएगा, लूसेंट की बुक चाट जाइए, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो भाई मैथ वाले जो मैथ में कभी कमज़ोर रहे हैं तो उनके लिए ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है वो एक सुनहरा मौका मैं मान सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ। जिनकी मैथ कमज़ोर है वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रीजनिंग है वो स्ट्रॉन्ग माननी होगी और आपको जीके तो आपका कतई बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, तब आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। ये टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स हैं आपके। ठीक है, तो मतलब आपको 100 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 100 मार्क्स आपको गेन करने हैं, आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, चलिए उन्हें पढ़ लेते हैं। तो आपका जो पेपर होगा वो किस टाइप का होगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो सही होगा या जो कह लें कि सबसे सही होगा वो आपको आंसर देना है। ठीक है, द एग्ज़ाम विल बी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन पेपर। जो
एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि आपका कंप्यूटर में होगा। अब आपका जो पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप गलत आंसर करते हैं तो आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे और आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी दे रखी है इसमें कितने की, 0.25 मार्क्स की, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। पेपर आपका होगा वो बाईलैंग्वेज होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आपको रिटन एग्जाम पेपर ऑफ 1 hour 30 minutes, यानी कि टोटल आपका 90 मिनट का ये आपका पेपर रहेगा, जो आपको 90 मिनट में करना है। 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ईजिली हो जाएंगे, टाइम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 50 क्वेश्चन जीके के हैं जो आप पढ़ेंगे, टिक मारेंगे, आता है तो सही है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर का है, रीजनिंग में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैथ में बहुत कम टाइम देना होगा, 15 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से आप कुछ इजी भी आएंगे, एक आधी कठिन होगा, तो टाइम का तो ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस कहाँ कहाँ से आपका पूछा जाएगा, मैथ्स में क्या आएगा, यानी कि हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस क्या होगा, रीजनिंग का सिलेबस क्या होगा, जीके का सिलेबस क्या होगा और कंप्यूटर का सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैथ में अर्थमेटिक का पोर्शन है वो सब आएगा। आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रू डिस्काउंट है, आपका टाइम एंड डिस्टेंस हिंदी में कह लें तो चाल समय दूरी, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शंस, मेंसुरेशन, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि आपका अनुपात समानुपात, औसत इसे हम कहते हैं एवरेज, हाइट एंड डिस्टेंस, एलसीएम और एचसीएफ, ट्रायंगल, सर्किल, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, रेगुलर पाइलॉन, स्पेयर, एलजेब्रा, बैंकर डिस्काउंट जो बैंक वाला डिस्काउंट देता है वो आपका, चेन रूल, स्टैटिकल चार्ट जैसे पाई चार्ट होता है आपका, वो वाले चार्ट आएंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, टेबल एंड ग्राफ्स, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, हिस्टोग्राम, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रमशः और संचय, एलिगेशन और मिक्सचर, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री, फिर आपका ऑपरेशन ऑन नंबर्स, सिंप्लीफिकेशन, स्टॉक एंड शेयर्स, कैलेंडर, नंबर सिस्टम, क्लॉक्स, पाइप एंड सिस्टेम्स, पार्टनरशिप, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉगरिथम, कंपाउंड इंटरेस्ट, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सो आप देख लीजिए बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन क्वेश्चन कितने आएंगे, केवल 15 आएंगे। तो आपको क्या काम कर लेना है, आपको ये देख लेना है कि आपके चैप्टर्स हैं बहुत हैं और आपके क्वेश्चन केवल 15 आएंगे। तो आपको ये ज़रूर देखना होगा कि आपको कौन से टॉपिक को कवर कर लें। मतलब आप एक काम करेंगे, आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको एनालाइज करें कि कहाँ से प्रश्न आपके निकाले जाते हैं, कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो उन चैप्टर को आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो सिलेबस में दिए हैं वो बहुत सारे चैप्टर दिए हैं, इसीलिए आपको मेन चैप्टर उठाना है जिससे आपका टाइम बच सके, या आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आराम से बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस में। इन्वेंशन कौन कौन से इन्वेंशन हुए हैं, जैसे बल्ब का किसने किया है, आपका बल्ब का किसने किया है, आपका टेलीविज़न का किसने किया है, आपकी डीसी किसने बनाई है, एसी किसने बनाई है। तो बहुत सारे इन्वेंशन हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फेमस प्लेसेस इन इंडिया, फेमस प्लेस कौन कौन से हैं, जैसे आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली में कुतुब मीनार है, फिर आपका हवा महल है, फिर आपका जंतर मंतर है। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए आपके लिए। डेज एंड ईयर्स, कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंस हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन पॉलिटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका इंडियन पॉलिटिक्स में जो भी आप देखते हैं, अनुच्छेद देख लें, आर्टिकल्स देख लें, डीपीएसपी देख लें, फंडामेंटल राइट्स देख लें, कौन सा आर्टिकल क्या बिलोंग करता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन की प्रोसेस देख लें, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की प्रोसेस देख लें, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिक्रूटमेंट किस तरह से होता है। ये सारे जो मेन टॉपिक्स हैं उन्हें देख लें आप। फिर आप ऑनर्स एंड अवार्ड्स के बारे में जान लें, कौन सा भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है और सेना में कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ठीक है। फिल्म्स में या इधर दिए जाते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरल साइंस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा। डी पर ध्यान दें आप, बायो पर, क्योंकि बायो ज़्यादा पूछी जाती है। फिर स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके ये कप होता है, डूरंट कप किससे होता है, फिर आपका अजलान शाह कप किससे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बुक्स एंड ऑथर्स हैं, इसके बारे में आपको
पता होना चाहिए। आप एक काम और कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर पर जाकर एक ऐप आता है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं एसएससी के, और उसके टॉपिक वाइज होते हैं, बुक से, स्पोर्ट्स से, इंडियन ज्योग्राफी से, सबसे अलग अलग होते हैं। तो वो उस पर सॉल्व कर लीजिए, तो वहाँ आपको ज़रा स्पोर्टी टाइप का मज़ा आएगा और क्या कहते हैं करते हुए भी अच्छा लगेगा, तो वो काम कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर आप देख लीजिए बेसिक जनरल नॉलेज आपकी आएगी। ठीक है, कि बेसिक जनरल नॉलेज में आपका ये मरुस्थल का नाम पूछ लेगा, बहुत सारी चीज़ें पूछ लेगा, ये आप देख लीजिए। फिजिक्स भी आपको पूछी जाएगी, फेमस पर्सनैलिटी कौन कौन सी है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन है, फिर आपके जो डांस वाले कथक वाले होते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में कौन कौन से लोगों ने पार्ट लिया है उसके बारे में देख लीजिए। इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से फेमस हैं, जैसे आप मान लीजिए आपका WWF क्या है। ठीक है, फिर आपका वर्ल्ड बैंक क्या है, फिर आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, तो इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इंडियन कल्चर के बारे में, कौन कौन से कल्चर इंडिया में प्रिजर्व हैं, इंडिया के कल्चर में कौन कौन सी बातें हैं, उसके बारे में पूछ सकता है। करंट अफेयर्स आपका बेहतरीन पार्ट प्ले करेगा, क्योंकि 50 नंबर है, उसमें अलग से लिखा हुआ है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा। बायोलॉजी और हिस्ट्री तो आप पढ़ ही चुके हैं, ये आप देख लीजिए। फिर हम बात कर लेते हैं रीजनिंग का। कांस्टेबल के लिए कौन कौन सा चैप्टर है देख लीजिए। लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में आपसे पूछेगा, पजल आपसे पूछेगा, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डाटा सफिशिएंसी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, नंबर्स, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, लॉगिज्म, inserting and the missing character, alphanumerical sequence puzzle, direct sense test, sequential output tracing, number series, eligibility test, analogy, assertion and रीजन जो असर्सन और रीजन होता है उसके बारे में पूछेगा, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इस पे ये आपका दोबारा आ गया है, जो मैंने दोबारा लगा दिया था। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। मशीन इनपुट्स, इनक्वालिटीज़ और क्लासिफिकेशन, ये पूछेगा। ठीक है, जो रिपीट हो गया उसे आप अवॉइड कर दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया किसका सिलेबस, रीजनिंग का। अब आप कंप्यूटर का देख लीजिए। कंप्यूटर भी 10 नंबर का रोल प्ले करेगा, तो मैथ और कंप्यूटर एक ही बराबर मान के चलिए, 15 और 10 का अंतर है केवल। ठीक है, MS एक्सेल पढ़ेंगे, फंक्शन एंड फार्मूलाज पढ़ेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन एलिमेंट, स्प्रेडशीट, चैट्स के बारे में पढ़ेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, ई बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, WW और एंड वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट अलग से टॉपिक है। एडिटिंग ऑफ सेल्स, फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, बेसिक ऑफ ईमेल, वेब ब्राउजिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ ईमेल्स एंड इट्स रिलेटेड फंक्शंस, टेक्स्ट करेक्शन, ये सब पॉइंट हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे। सर्च इंजन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, URL क्या होता है, HTTP, FTP और ये W और ORD प्रोसेसिंग बेसिक्स, ये आपको पढ़ना है। सिंपल है, एक काम करें, प्रीवियस ईयर पेपर देखें और दूसरा लूसेंट की जो कंप्यूटर वाली बुक है उसे ले लें, पढ़ लें, बस, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे देख लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट होगी वो आपकी 170 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जिसमें कैटेगरीज आर अदर देन गिवन वैल्यू। 165 होगा वो आपका फॉर रेजिडेंट्स ऑफ द एरियाज इज डेट गढ़वाल, कुमाऊस और गोरखास, डोगरास, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, लेह एंड लद्दाख। और ST कैटेगरीज़ के लिए ये आपकी होंगी हाइट वो 165 सेंटीमीटर्स की होगी। बाकी जो जर्नल्स हैं उनके लिए 170 की होगी। ठीक है, इसमें देख लीजिए भाई, गढ़वाल्स, कुमाऊँ, गोरखास, डोगरास, मराठास, ये जो बिलोंग करते हैं या सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, या फिर वो ST हैं, तो उनके लिए क्या मिलेगा भाई, उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, फिर आप देख लीजिए रिटायर्ड सर्व्ड हैं जो दिल्ली से हैं, उनके लिए भी 165 हाइट का है। ठीक है, अब आपका चेस्ट है वो 81 से 85 के बीच में चाहिए। ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन मिलेगी वही जो आपके हिली एरियाज़ में रहते हैं। ठीक है, और ST हैं या फिर सन ऑफ आइदर सर्विंग, यानी कि जो सन सर्व कर, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पिताजी सर्व कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए, तो उनके लिए भी ये छूट मिलेगी। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं फीमेल्स की। पहले तो मेल्स की बात करी थी, अब फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन 155 उनके लिए होनी चाहिए जो हिली रीजन से बिलोंग करते हैं, प्लस आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, या फिर आपकी जो क्या कहते हैं उनके पिताजी हैं वो आपके सर्व कर रहे हैं दिल्ली कांस्टेबल में, मल्टीटास्किंग स्टाफ में, या आपके पर्सनल हैं उसमें आपको ये छूट मिलेगी। इसमें चेस्ट के लिए कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है। तो इनके लिए केवल हाइट चाहिए 157, ओके, जो नॉर्मली है। फिर हम फिजिकली इंडोर्स फॉर मेल कैंडिडेट्स, इसमें रेस होगी वो आपकी 1600 मीटर की होगी, ठीक है। वो आपको 6 मिनट में करनी है। कितने में करनी है? 6 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप है आपको 14 फीट की होगी, और आपकी हाई जंप होगी वो 3 डिग्री 9 स्लैश ये कुछ दे रखा है, इसके बारे में ये इतना होगा, ठीक है। फिर जो 30 साल से अप टू 30 ईयर से हैं उनके लिए ये होगा। अबव द 30 ईयर है, 30 से 40 के बीच में है, वो 7 मिनट में 1600 मारनी है, प्लस 13 फीट कूदना होगा, और ये इतना जंप करना होगा। ये 40 से ज़्यादा एज वाले हैं उनके लिए 8 मिनट में मारनी पड़ेगी, और 12 फीट कूदना पड़ेगा, और ये जंप इतनी है, ठीक है। तो ये लॉन्ग जंप है और ये हाई जंप है, ठीक है। लॉन्ग जंप वो और हाई जंप वाला है। फीमेल के लिए आपकी जो 30 साल हैं अप टू 30 साल उनके लिए 8 मिनट में 1600 मारनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप 10 फीट की है, और 3 फीट की हाई जंप है, ठीक है। और आपकी 30 से 40 में 9 मिनट में मारनी है, और 9 फीट कूदना है, ठीक है। और 40 ईयर से हैं, मतलब 40 ईयर से ज़्यादा है, उनको 10 मिनट और 8 फीट में करना हुआ। तो दोस्तों मैंने आपके लिए पूरी जानकारी दी कि इसमें क्या क्या है, आपका क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे फिजिकल है, रनिंग क्या है, लॉन्ग जंप क्या है, आपका रिटन टेस्ट में जीके का क्या आएगा, रीजनिंग का क्या आएगा, कंप्यूटर का क्या आएगा, ये सब मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये छोटा सा परिवार है चैतन्य स्टडी का, ऐसे आगे बढ़ाते रहें। इस तरह की वीडियो आपको जो भी ज़रूरत है, जिस तरह से इस वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय दी थी कि हमें दिल्ली पुलिस का सिलेबस चाहिए, अगर और भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप चैतन्य स्टडी के कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर आप अपनी क्वेरी दें, हम आपके सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन देंगे। तो मैं सुमित राणा इस वीडियो में आपसे इजाज़त लेता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।